सो नेट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात हो रही है। फवाद चौधरी साहब, जंग में शानदार कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ का जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया तो पिट के रह गया है। यही बात अभी हो रही थी, दोबारा इस गबारे में हवा भरने की कोशिश की जा रही है। 1.5 साल जिस बयानिए से पीटीआई नहीं कुछ पॉलिटिकल गेन्स हासिल कर सकी, विल इट बी एबल टू डू सो एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन देयर इज एन ऑल टाइम पॉपुलैरिटी हाई दैट बोथ द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट इज एंजॉयिंग? मैं देखिए बात यह है कि आप अगर इसको एनालाइज करें तो यू विल रियलाइज कि ये एक इवेंट बेस्ड कामयाबी है। और जाहिर है कि जंग में हमेशा जंग जो है वो नए हीरोज और नए विलन्स क्रिएट करती है, जो जाहिर है इस लड़ाई में भी जो है वो सामने आए हैं। और डेफिनेटली इसका फायदा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को, इसका फायदा हुआ है आर्मी चीफ को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम है पाकिस्तान के अंदर वो बददर्जे उतम मौजूद है। और जब तक पॉलिटिकल आंसर नहीं होता इमरान खान की पॉपुलैरिटी का, ये हमेशा एक इवेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। और दूसरा इवेंट होगा तो फिर आप देखेंगे कि वही मसाइल जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। सो द प्रॉब्लम विद द काइंड ऑफ सेटअप जो हमने पाकिस्तान में बनाया हुआ है और चला रहे हैं, उसकी जो यूटिलिटी है वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत ज्यादा आर्जी है। उसमें कामयाबियां भी बहुत आर्जी हैं, उसमें नाकामियां भी बहुत आर्जी हैं। पहली बात तो ये है कि जरूरत तो है, पाकिस्तान को भी जरूरत है कि सियासी इस्तेहकाम आए, ताकि हम पीएलए के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ जो बड़ी हमें रिफॉर्म्स चाहिए वो हम कर सकें, जो कि मुमकिन नहीं है जब तक हम आपस एक जो हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल है उसको सेटल डाउन नहीं कर लेते। अब कैसे होगा, क्या होगा, जाहिर है ये फिर एक अलहदा डिबेट है। सर, ये चौधरी साहब, आप खान साहब को मिलके भी आए हैं। पार्टी का चेयरमैन जो है वो मुबारकबादें दे रहा है, जबकि बानी जो है पार्टी के हैं वो इसके ऊपर खुश नहीं है। वो कुछ और कह रहे हैं। वजीर आला गंडापुर साहब जो हैं वो एक डिफेंसिव पोजीशन पे दिख रहे हैं कि पूछो जाके मैंने मुबारकबाद दी है कि नहीं, पूछो जाके। सो इज वेरी अपोलोजेटिक एंड डिफेंसिव। अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि बैरिस्टर गोहर तो पहले पोस्ट ऑफिस बना दिया था उन्हें, अब कह रही है उनकी राय पार्टी की राय नहीं है। ये हो क्या रहा है जमात में? नहीं, वो तो पहले ही मसाइल चल रहे थे। देखिए बात यह है कि मेरे ख्याल के अंदर ये कोई बुरी बात नहीं है कि पार्टी के अंदर दो राय हैं। एक एग्रेसिव है राय जो चाहते हैं कि नहीं इनकलाब ही आना चाहिए, और एक है कि जो बातचीत होनी चाहिए। द रियल प्रॉब्लम ओनली इज कि ये सारे आपस में सच्ची मुच्ची के लड़े हुए हैं। अगर ये झूठ मूठ के लड़े हुए हों और आपस में तय करके ये बातें करें तो फिर कोई बुरी बात नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो तो सच्ची मुच्ची जो है वो लहदा लहदा हुए हैं। अब फैक्ट इज के ये देखिए 2 साल हो गए हैं इमरान खान को जेल में। आज जब मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, अब वो तो देखें बिल्कुल 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं अपने जो उनका एक नुक्ता नजर है उससे। लेकिन मसला ये है कि तहरीके इंसाफ की जो पार्टी है वो इमरान खान को वो डिलीवर नहीं कर पा रही जो कि वो उनसे चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर की भी जो मुलाकात हुई है, मैं कह सकता हूं कि वो मुलाकात जो है वो काफी अग्रेसिव रही होगी, जिसकी वजह से उन्होंने आके बड़ा अग्रेसिव पोस्चर जो है वो लिया है। क्योंकि अली अमीन भी सच्ची बात यह है कि वो फंसे हुए हैं, एक तरफ वो हुकूमत चला रहे हैं और उन्हें काम में कुछ नरमियां दिखानी पड़ती हैं, दूसरी तरफ जाहिर है कि इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि वो प्रेशर अपना जो है वो ज्यादा बढ़ाते जाएं। तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल एक पोजीशन है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अल्फाजी जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली है नहीं। अली अमीन इज नॉट अ मैन ऑफ मैनी वर्ड्स। उनके जो वर्ड्स हैं वो, और फिर वो उन्होंने एग्रेसिव टोन जिस तरह की ली है, स्पेशली आईएमएफ का जो बात उन्होंने कही है वो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर केपी गवर्नमेंट और खुद पीटीआई के लिए भी, जो मेरे ख्याल में उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए थी उस अल्फाजी में। बाकी जो इशू है देखिए पीटीआई के अंदर इस वक्त, आप 2 साल से आपने कोशिश तो हर एक कर ली है, लेकिन आप पार्टी अलायंस नहीं बना सकी, पार्टी जो है वो कोई तहरीक जनरेट नहीं कर सकी, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो आप नहीं ला सके। तो मुझे आप बताइए ना कि खाली सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर तो इनकलाब नहीं ना आ सकता। आपको ग्राउंड के ऊपर भी तो जो है वो एक तंजीम चाहिए, वो नहीं है। आपके जो ब्रुटैलिटी, जाहिर है कि दूसरे फ्रीक तो जाहिर है कि वो ब्रुटैलिटी को सहारा कर रहा है, क्वारियन को सहारा कर रहा है। तो आपके पास क्या उसका इलाज क्या है? आपने उसका फ़ियर फैक्टर ख़त्म करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? आपकी कितना बराबर की छूट देने का क्या आपका प्रोग्राम है? वो तो है नहीं। बातचीत जो है वो भी आपकी फँसी हुई है। सो आई थिंक इट्स पीटीआई की पॉलिटिक्स तो प्रॉब्लम में है, इसमें कोई शुबा नहीं।
फाद हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे जो तकसीम है? हम देख रहे हैं एक तरफ हमारा एक अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी हमें मुल्क के अंदर दिखाई दी, जबकि मोदी सरकार जो है उधर ना वुजरा कोई इंटरनेशनल इंटरव्यूज देने गए, ना उनका बयानिया भी जुड़ा हुआ है, अपनी खुद सरकार दबाव के अंदर है, फेस नहीं कर सक रही ना मीडिया को, ना पार्लियामेंट को, ना एपीसी के अंदर जा सक रहा है मोदी। दूसरी तरफ आपने देखा है कि तनाजे के दौरान पाकिस्तान मुतहर्रिक रहा है, यूनाइटेड रहा है, मगर इसके बावजूद अब आके वो जो मुतजाद बयानात हैं पीटीआई के, बैरिस्टर गौर कुछ कह रहे हैं, इमरान खान कुछ कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का अपना डिफेंसिव लबो ले जाए। ये एग्जैक्टली यही चीज है जिस जिस तरह आप कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो कंफ्यूजन है, और खास तौर पे जो की सेंट्रल इशू ऑफ द डे कह लें, क्वेश्चन ऑफ द डे कह लें, या थीम ऑफ द डे, ऑफ द मोमेंट कह लें, वो बात के उनका एस्टैब्लिशमेंट से क्या रिलेशनशिप है और क्या इंडिया से फतह के बाद वो रिलेशनशिप चेंज होता है या नहीं होता। उसका जवाब अब हमें क्लियर हो गया है कि उसका जवाब है नहीं। और वो क्योंकि नहीं चेंज हो रहा, तो उससे दो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो डिविजन्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उभर कर सामने आ गए हैं, जिनकी मिसाल अभी आपने खुद दी। और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, एस्टैब्लिशमेंट का जो मर्जी परसेप्शन हो, जितनी मर्जी पॉपुलैरिटी हो, उन्होंने अपने पोजीशन से नहीं हटना। विच मीन्स कि अगर इस निजाम में जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट हो रहा है और एस्टैब्लिशमेंट का वजन ज्यादा हो रहा है, तो इमरान खान साहब फिर भी शायद यही बेट करना चाह रहे हैं कि टाइम इज ऑन हिज साइड। अब कहां तक ये दुरुस्त है या गलत है, हमें वेट करना पड़ेगा। बट फिलहाल मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई और उसके लीडर का जो जो स्पेस थी और जो वेट था, वो दोनों मुझे कम होते नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज कॉन्ट्रोडिक्टरी सिग्नल्स जिनका आपने अभी खुद। चौधरी साहब, इसका अजाला और इदराक है इमरान खान को, जिनको आप आज मिलके आए हैं, कि उनकी स्पेस बहुत घट गई है और बाहर हुकूमत मजबूत से मजबूत तर हो गई है? नहीं, देखिए ना, गौहर जो है वो, मेरे ख्याल में वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करते हैं और वो समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। सिर्फ आई थिंक गौहर का भी प्रॉब्लम यही है जो अली अमीन का है, कि वो भी, उनके पास उर्दू के अल्फाज का बहुत ज़ख़ीरा नहीं है। सो फ्रेंकली वो भी जब बात करते हैं तो लगता है कि बिल्कुल ही हम लेट गए हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वो हाँ। पोजीशन भी पीटीआई को सूट नहीं करती। सो आप जब अग्रेसिव होते हैं तो भी अल्फाज का चुनाव बड़ा अहम होने हो है, और जब आप थोड़ी रिकंसिलिएशन करते हैं तो भी अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। दूसरा, महर, आप हाँ। जाहिर है आपने साला साल से आप सियासी तज्ज़िये ही कर रही हैं रोज रात को बैठ के, और कितनी हुकूमतें आई गई हैं और आपने देखी हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल तजुर्बा है ना, उसकी कोई अल्टरनेट नहीं है। गौहर का, सलमान अकरम राजा का, इन लोगों को एक बहुत हैंडीकैप है कि कोई 8 महीने 10 महीने की इनकी टोटल पॉलिटिक्स है। ये लोगों को नहीं जानते हैं, लोगों की कैपेसिटी का पता हम्म। नहीं है, बात करना कैसे है, क्या अल्फाज होने चाहिए, कहाँ पे क्या, वो भी उनका प्रॉब्लम है। सो मैंने आज जब इमरान खान साहब से मुलाकात की है तो मैंने उनसे अर्ज यही किया हम्म। कि देखिए सर, हम पॉलिटिशियन हैं, हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। सो हमें तो बहरहाल हम्म। स्पेस ही क्रिएट करनी है, हमें तो बहरहाल बातचीत ही करनी है, और हमारा मुतालबा तो इलेक्शन ही है। वो कहेंगे 3 साल में कराएं, हम कहेंगे 6 महीने में कराएं। 24 महीने की जो टाइम हम्म। फ्रेम है उसके ऊपर बातचीत होनी है, और बातचीत सियासी जमातों से भी होनी है। देखिए ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग हम्म। को ये यकीन होना चाहिए कि पीटीआई आके उनके साथ वो नहीं करेगी जो उन्होंने पीटीआई के साथ किया है। एस्टैब्लिशमेंट को ये यकीन दिलाने हम्म। की जरूरत है कि हम वो जो अग्रेसिव पोस्चर उन्होंने हमारी तरफ रखा है, हमारा पोस्चर वो नहीं होगा। देखिए ना, ये एतमाद पैदा करना, फिर हम्म। इलेक्शंस करवाना, इसके लिए बातचीत ही होगी ना, और बातचीत के लिए अलायंस बनना जरूरी है। अब ना पीटीआई से अलायंस बन रहा है, ना बातचीत हो रही है, तो देख लें, और 2 साल हो सो गए हैं। एंड टू बी मगर फेयर विद, एक बड़ी आप मेरे कता से एग्री कलामी, करेंगे माफ कि चौधरी इमरान, साहब, फहद हुसैन साहब एक स्पेस का जिक्र इधर कर रहे हैं कि सियासतदान को स्पेस अपनी बनानी है, वो बंदूकें उठा के नहीं जा सकता।